गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? करें आज की क्लास स्टार्ट। बच्चों टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हमने डिविजनल स्ट्रक्चर और उसके एडवांटेज हम पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ने हैं? उसको पढ़ने से पहले एक बार बता दो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होती है। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होती है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। ठीक है, करने वाले कर रहे हैं तो उस केस में नहीं करेंगे। दोनों केस में मैं पूछ नहीं रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। कौन से मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग? जो या तो हम आज के दिन पे उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, या नियर फ्यूचर में प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है ना। अच्छा, और ज्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा एडवांटेज पे आता हूँ, बिकॉज कई दिन से यही चल रहा है टॉपिक। ठीक है, एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो हम कैसे बोलेंगे इसको? डिविजनल स्ट्रक्चर सेफ है। डिविजनल स्ट्रक्चर, नमन भैया एक मेहरबानी हो जाएगी, एक बार फंक्शनल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज उनकी एमटी एक बार रिकॉल करा दो। हाँ जी, फंक्शनल की एडवांटेज क्या है? स्पेशलाइज्ड सीआईडी ट्रेनिंग कैन डेवलप अटेंशन। अरे नमन भैया ये तो आ जाए किसी को भी, वो थोड़ा सा वो है ना, वो जो डिसएडवांटेज है उसमें दिक्कत है थोड़ा। सीआईडी का डिफिकल्ट फंक्शनल एम्पायर है। ठीक है, और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? वो क्या है? सेफ है। एज फॉर कौन सा स्पेशलाइजेशन? ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, जनरल अकाउंटेबिलिटी, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ई फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आज बच्चों बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों? कॉस्टली होती है। क्या होती है? कॉस्टली होती है। क्यों होती है बच्चों वो कॉस्टली? हाँ, बिकॉज हर एक डिवीजन के अपने अपने क्या है, डिपार्टमेंट्स है। हर एक डिवीजन के अपने अपने क्या है, डिपार्टमेंट्स है। और जब हर एक डिवीजन के अपने अपने डिपार्टमेंट है तो एक टाइप से आप ये तुम ये देखो कि रिपीटेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिपीटेशन मतलब इन द सेंस कि सारे बच्चे हमारे ही है। वो बात अलग है कि एक बच्चा दूसरे को अपना भाई बहन नहीं मानता। ठीक है। अच्छा, जो ये वाला है, इस वाले बच्चे के अंदर भी परचेजिंग डिपार्टमेंट है, इस वाले बच्चे के अंदर भी परचेजिंग है, इसके भी अंदर है। ऐसे अगर हमारे 250 क्या है प्रोडक्ट है, तो सबके अगर हमने डिविजनल स्ट्रक्चर बनाई है तो सबका जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा वो अलग अलग, सबका सेल्स अलग अलग होगी, सबकी मार्केटिंग अलग अलग होगी। तो यार रिपीटेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? इसी पॉइंट से 2 पॉइंट हिट हो जाएंगे तुम्हारे। एक तो ये रिपीटेशन चल रहा है, ये दिक्कत है इसमें, और दूसरी रिपीटेशन चलेगा तो भाई फ्री में तो कुछ होता नहीं है, पैसा लगता है। ठीक है ना, तो वो कॉस्टली बन जाती है। क्या बन जाती है? ईच प्रोडक्ट डिवीजन हैज टू मेंटेन इट्स ओन फैसिलिटीज। हर एक डिवीजन को अपनी खुद की क्या मेंटेन करनी पड़ेगी? फैसिलिटी। यहाँ पे फैसिलिटीज से मतलब समझ में आ रहा है आपको? हाँ, नहीं वो ये बोला ना कि हर एक डिवीजन को अपनी खुद की फैसिलिटीज मेंटेन करनी पड़ेगी। फैसिलिटी का मतलब क्या है? क्या? ऑफिस। चलो वेरी गुड, तुम मतलब बहुत क्लोज बोल रहे हो। वैसे फैक्ट इसका यहाँ पे फैसिलिटी का मतलब क्या हो सकता है? फैक्ट्री हो सकता है। क्या हो सकता है? फैक्ट्री हो सकता है। कह रहे कि हर एक प्रोडक्ट डिवीजन को अपनी फैक्ट्री क्या करनी पड़ेगी? मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे कि आपने बोला डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैं उसका ना क्या ही मीनिंग मान के चलूंगा? फैक्ट्री के बजाय मैं उसका मीनिंग क्या मान के चलूंगा? डिपार्टमेंट मान के चलूंगा कि हर एक डिवीजन को अपनी खुद की फैसिलिटीज, क्योंकि उसने देखो फैक्ट्री अभी क्या है ना कि फैसिलिटीज में वो सारे फंक्शंस आ जाएंगे, कि अपनी ही फैसिलिटीज का मतलब फंक्शन भी सोच सकते हो आप कि अपने खुद के हर एक ने क्या करने पड़ेंगे? फंक्शन मेंटेन करने पड़ेंगे, मैनेज करने पड़ेंगे, कि भाई अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपनी खुद खुद की प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऐसे हर एक ने करना पड़ेगा। इक्विपमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे। और पर्सोनेल बोले तो, पर्सोनेल बोले तो रुको 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 रुको,
चलो बोल दो, अभी तो बोल दिया। एम्प्लॉइज क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने। या ऐसा होगा कि एक डिवीजन अलग है, दूसरी डिवीजन अलग है, लेकिन हमने मार्केटिंग के बंदे एक में ही हायर किए, जब भी दूसरे वाली में जरूरत होती है तो इधर से बुला के ले जाते हैं, चलो भाई चलो चलो ऐसे उधर काम करने का। क्या ऐसे गेम खेलते रहेंगे टॉम एंड जेरी का, कि कभी वो उसके आगे, कभी वो उसके पीछे, कभी वो उसके आगे, कभी पीछे? ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। हर एक डिवीजन के अपने अपने क्या चाहिए होंगे आपको, एम्प्लॉइज चाहिए ही होंगे, ठीक है ना। इट इंक्रीजेज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। बच्चों इससे आपकी क्या इंक्रीज हो जाती है, धंधे को चलाने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। ये फायदा है इसका। हाँ बोलो। ये नुकसान है ना। नुकसान इसलिए बिकॉज पैसा जा रहा है, और पैसा जाता हुआ अच्छा, आता हुआ ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट है बच्चों, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। वो एक डिविजनल मैनेजर को दूसरे डिविजनल मैनेजर ने बोला, यार हमारी डिवीजन तो लॉस में चल रही है। किस में चल रही है, लॉस में चल रही है यार, क्या करें, दिमाग खराब हो रहा है, एम्प्लॉय सुन नहीं रहे हैं, है ना, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, एनवायरनमेंट इतना जल्दी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यार बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, और कंपनी को नुकसान होएगा। जिसको बता रहा है ना ये बंदा बात, वो बोल रहा है भाई ये सारे रोने मेरे सामने क्यों रो रहा है, मेरे पास मेरी जिंदगी में क्या कमी है क्या, ठीक है, जो तू मेरे को आके बता रहा है। मेरी डिवीजन तो सही चल रही है यार, मेरे को मत बता, देख नेगेटिविटी मत फैला, ठीक है ना, मेरी डिवीजन सही चल रही है, ठीक है, मुझे क्या मतलब है कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरी डिवीजन बढ़िया चल रही है, तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा। बोलो ना। वहां पे यही चीज किसके लिए होती थी, वहां वहां पे फंक्शनल में यही चीज हम किसके लिए बोलते थे, बोलो ना, डिपार्टमेंट्स के लिए। भाई तू तेरा देख ले यार, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेरा सेल्स डिपार्टमेंट से मतलब है, मुझे यार प्रोडक्शन में मतलब ही नहीं है यार, मत बता ही मेरे को, ठीक है ना। वहां पे तो किसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए ऐसी चीजें बोल रहे थे, यहाँ पे ऐसी चीजें किसके लिए बोल रहे हैं, पूरी डिवीजन के लिए। यार तू तेरी डिवीजन को देख ले, मेरे को मत बता यार, परेशान मत कर, है ना, मैं वैसे ही परेशान हूँ, ठीक है ना, मेरा भी प्रॉफिट कम हो रहा है, मैंने तेरे सामने रोना रोया कि मेरी डिवीजन में थोड़ा कम चल रहा है प्रॉफिट, या जितना चाहिए था उतना नहीं आ रहा, तू बोल रहा है लॉस आ रहा है ना, तुम मेरे को मत बता यार, ठीक है ना। मेरी कंपनी ठीक ठाक कर रही है और मैं कर लूंगा अपनी कंपनी को, अपनी डिवीजन को ठीक ठाक कर लूंगा, अपनी कंपनी से मतलब डिवीजन से मतलब है मेरा, ठीक है ना। तो यार मेरे को तो मत ही बता तू, ठीक है। अच्छा, कभी भी आपको किसी डिवीजन में कोई भी बंदा ऐसा सुनते हैं मिलेगा, यार पूरी कंपनी के प्रॉफिट को हमें क्या करना है, ग्रो करना है, या डिविजनल हेड हमेशा किसकी बात करेगा, अपनी डिवीजन की, किसकी बात करेगा, जब भी वो अपने लोगों को मोटिवेट करेगा, अपने लोगों को टारगेट बताएगा, पूरी कंपनी के टारगेट बताएगा कि अपनी डिवीजन के टारगेट बताएगा। पूरी कंपनी हर एक बच्चे को फंड्स एलोकेट करती है अलग अलग, कि भाई हमारे जितने भी अलग अलग सेगमेंट के बच्चे हैं, हम इन्हें इतने फंड्स अलॉट करेंगे, हम इसको इतने फंड्स अलॉट करेंगे। तो हर एक डिविजनल हेड कंपनी से किस चीज के लिए लड़ेगा, कि मेरे को फंड्स क्या करो, ज्यादा अलॉट करो, हमारे को जरूरत ज्यादा है। हाँ बोलो ना। कंपनी कह रही है कि भाई नहीं दे सकते हम तुम्हें इतना, इतना फंड्स नहीं दे सकते, है ना, आपका एक परसेंटेज है ओवरऑल फंड में, आपको वही एलोकेट करेंगे हम। इसे क्या मतलब है, कंपनी ने तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई ओवरऑल, लेकिन ये तो ओवरऑल नहीं बना रहा ना स्ट्रेटेजी, ये कह रहा कि भाई तुम्हारी कंपनी से मुझे नहीं मतलब है क्या करे, तुम मेरी डिवीजन को टेक केयर करो ना, उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करो प्रॉपरली। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, वहां पे तो फंक्शनल एम्पायर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, तो उसकी क्या होती है, डिसएडवांटेज होती है फंक्शनल की। वहां पे डिपार्टमेंट, वहां पे छोटा गेम प्ले हो रहा होता है, यहाँ पे एक बड़ा गेम प्ले हो रहा है, जहाँ पे पूरी कंपनी को ही क्या कर दिया, साइड में कर दिया। हालांकि वहां पे भी कंपनी को साइड में कर दिया था, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी स्ट्रक्चर नहीं थी ना, वहां पे जस्ट एक स्ट्रक्चर चल रही थी, यहाँ पे पता नहीं कितनी स्ट्रक्चर चल रही होगी, 200 250 300 500, समझ में आ रहा है ना। तो कंपनी को इज्जत नहीं देते, केवल जो इज्जत है वो किसको है, इसमें तो और भी दुख दर्द पीड़ा है। क्यों, पहले इज्जत किसको मिलती है, डिवीजन को, फिर डिपार्टमेंट वाले किसको इज्जत देते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट को, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि डिविजनल के अंदर भी कौन पाई जाती है, फंक्शनल पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दुख दर्द पीड़ा का लेवल और भी ज्यादा है, उधर तो एक एक ही बार इग्नोर कर रहे थे, इधर दो दो बार इग्नोर मार रहे हैं। अच्छा कंपनी चल साइड हो, ठीक है ना, मेरा डिपार्टमेंट है। अच्छा डिवीजन, तेरी डिवीजन, अरे मेरे को क्यों बता रहा है ना, मेरे को मेरी डिवीजन मिली है, तेरी डिवीजन से क्या मतलब है मेरे को, ठीक है ना। अब टाटा सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट को वो जो
टाटा टियागो क्या कर रही है ना, या जैगुआर क्या कर रही है, उससे क्या मतलब है, टाटा टी क्या कर रही है, उससे क्या मतलब है। उन्हें तो सॉल्ट में क्या करना है, इंप्रूवमेंट करने है, उसी का एक्सपेंशन करना है, उसी की ग्रोथ के लिए काम करना है। यस और नो? ठीक है। अभी जैगुआर वाले को जाके बोलो तुम बच्चा उन्हीं का है ना, वो बोले यार टाटा सॉल्ट नहीं बिक रहा। इसको जाके बोलो जैगुआर के जो डिविजनल हेड है उसका, ठीक है ना, बोलो मैं क्या करूँ तो फिर मेरे को तो पता भी नहीं भाई वो कैसे बिकेगा कैसे नहीं बिकेगा, मेरे को जैगुआर बेचनी आती है कि वो कैसे बिकेगी, ठीक है ना, उसकी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, उसकी सेल्स को कैसे बढ़ाना है, उसकी मार्केटिंग को कैसे हैंडल करना है, उसके फंड्स को कैसे मैनेज करना है, मेरे को वो आता है। तू तेरा देख, वो लिखा है यहाँ पे, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पे किसके इंटरेस्ट को साइड कर दिया जाता है और किसका इंटरेस्ट प्रीवेल करता है, डिविजनल, है ना, जो डिविजनल इंटरेस्ट होता है वो प्रीवेल करता है। डिविजनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट, ये लिखा है। जो डिविजनल स्ट्रक्चर होती है वो कम तवज्जो किसको देती है, कम इज्जत किसको देती है, कम फोकस किस पे करती है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को। मैनेजर्स फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट, मैनेजर क्या करते हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, विदाउट थिंकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बगैर किसके बारे में सोचे। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ये तो वहां पे भी था बच्चों और ये यहाँ पे भी रहेगा, बताना क्यों, बताना क्यों। डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट वहां पे भी होते थे, अरे वो था ना कि डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, है ना, अमंग द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पे डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कि यहाँ पे भी डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, क्यों रहेंगे, बता दो ना। एक डिवीजन के अंदर भी क्या है, फंक्शंस है। तुम डिवीजन को भूल जाओ, अब नीचे आ जाओ, ये तो क्या है, फंक्शंस है। जो प्रॉब्लम उधर थी वो प्रॉब्लम तो इधर भी रहेगी ना। हाँ बोलो ना, बिकॉज यहाँ पे भी तो कौन सी स्ट्रक्चर चल रही है अंदर, फंक्शनल चल रही है। तो आपस में वही वाली, जो प्रोडक्शन वाला किसको बोल रहा है, सेल्स को, सेल्स वाला मार्केटिंग को, मार्केटिंग वाला ह्यूमन रिसोर्स को बोल रहा है, सब मिलकर के एक की बजा रहे हैं, फिर एक मिलकर के सबकी बजा रहा है, तो यही काम चल रहा है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द एलोकेशन ऑफ फंड्स। अभी तक तो अपर लेवल पे लड़ाई चल रही थी कि हमारे डिवीजन को फंड्स ज्यादा दो, हमारे डिवीजन को फंड्स ज्यादा दो। अभी लड़ाई किसके लिए भी हो सकती है, डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकती है कि हमारे डिपार्टमेंट को ज्यादा जरूरत है। ह्यूमन रिसोर्स वाला बोल रहा है अरे हमें हायरिंग करनी है अगले महीने में बहुत सारे लोगों की, है ना, जो जिनको हायर कर चुके हैं उनके कुछ मॉड्यूल्स पेंडिंग है ट्रेनिंग के, वो उनके क्या कराने हैं, कंप्लीट कराने हैं, तो हमें पैसा चाहिए। कह रहे अभी पैसा नहीं है, अभी प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन को मिलेगा पैसा। कह रहे यार तुम्हारा दिमाग खराब है, प्रोडक्शन को क्या खाओगे क्या, प्रोडक्शन को, ठीक है। जब उसको हम कह रहे हैं ना सेल्स के बंदे हायर करने हैं, जब सेल्स वाले बंदे नहीं होंगे तो प्रोडक्शन को बना के कर भी क्या लोगे, इस प्रोडक्ट को बना करके प्रोड्यूस करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सीक टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, वही वाली बात है भाई। एक बात तो बताओ, बाप को देख के तो बच्चा सीख रहा है। जब डिवीजन फंड्स के लिए लड़ रही थी और बच्चा देख रहा है, तो अभी वो बच्चा नहीं लड़ेगा किसके लिए, फंड्स के लिए, कि मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो। अरे हाँ बोलो ना। एक बाप अपने बाप से लड़ रहा है कि मेरे को प्रॉपर्टी ज्यादा दो, मेरे को प्रॉपर्टी ज्यादा दो, मेरे को प्रॉपर्टी ज्यादा दो, और इसका ये जो बीच में है ना बंदा, ये इसका बच्चा इसे देख रहा है। क्या आने वाले टाइम में ये नहीं इसके साथ लड़ेगा कि जैसे तूने अपने बाप के साथ किया था मैं भी वही कर रहा हूँ रिपीटेशन पे, देखो क्या प्रॉब्लम है, मैं भी मेरे बाप के साथ ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि तूने भी तो क्या किया था ना अपने बाप के साथ वैसा। तो वही चीज है बच्चों यहाँ पे। अब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सीक टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, हर एक डिपार्टमेंट क्या चाहेगा, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहेगा एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। अरे मुझे नहीं पता यार प्रोडक्शन से क्या मतलब है, मैं सेल्स वाला बंदा हूँ, मेरे को पैसा दो ना तुम, क्यों नहीं दे रहे तुम मुझे पैसा। वो कह रहे नहीं प्रोडक्शन में भी दिक्कत चल रही है। अरे मैं क्या करूँ, तो तुम देखोगे ना, मेरी हेडेक है क्या ये, तुम देखो। वैसा बोल रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट अपना प्रॉफिट क्या करने की कोशिश करेगा, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करेगा एट द कॉस्ट ऑफ अदर, दूसरे की कीमत पर। और आजकल सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, है ना, हर एक इंसान अपना फायदा चाहता है दूसरे की कीमत पर, कि नुकसान उसका हो और फायदा अपना, ठीक है। तो देख रहे हैं लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो बच्चों ये यहाँ पे क्या रहती है, दिक्कत रहती है ना। हालांकि एक पॉइंट और आ सकता है कि यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का रिपीटेशन होता है, क्या होता है,
रिपीटेशन होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे ऐसा मान लेता हूँ कि हमने उसे कोस्ट में कवर कर लिया। किस में कवर कर लिया? हालांकि आप चाहे तो उसे भी अलग से लिख सकते हो कि यहाँ पे एक एक्टिविटी मल्टीपल टाइम क्या होती है, रिपीट होती है हर एक डिवीजन के लिए, ठीक है ना। चलो, तो CID की क्या है? MT है। C फॉर कॉस्टली, I फॉर इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड D फॉर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई शक? आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, एक बारी मेरे को ये बताओगे ना, इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा एमटीज है, मतलब सबसे ज्यादा टॉपिक है। अभी तक हम कितने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं एमटी वाइज? 4? नो बेटा, नो, 4 के ज्यादा किए होंगे, 5 तो एटलीस्ट किए होंगे। एक तो इम्पोर्टेंस, फीचर तो थे नहीं इसमें, वो मैंने डेफिनेशन में आपको 2-3 डेफिनेशन पढ़ाए। 5 टॉपिक होगी। पहला, एरोज डीपी चेंज करता है। दूसरा सीआईडी, अरे पूरा बोलो, बोलो ना। स्पेशलाइज्ड सीआईडी ट्रेनिंग कैन डेवलप अटेंशन। थर्ड, सीआईडी का डिफिकल्ट फंक्शनल एम्पायर है। फिर सेफ, और फिर सीआईडी। 5 टॉपिक है। अरे बहुत आसान है यार। पहला इंपोर्टेंस है, एरोज डीपी चेंज करता है। इंपोर्टेंस है किसकी? ऑर्गेनाइजिंग की। अच्छा, फिर स्पेशलाइज सीआईडी ट्रेनिंग कैन डेवलप अटेंशन। इंपोर्टेंस है किसकी, मतलब एडवांटेज है किसकी? फंक्शनल की। फिर डिसएडवांटेज क्या है उसकी? सीआईडी का डिफिकल्ट फंक्शनल एम्पायर है। अच्छा, बात करते हैं किसकी? डिविजनल की। डिविजनल क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर सेफ है, तो उसकी एडवांटेज हो गई, और सीआईडी उसकी क्या हो गई? डिसएडवांटेज। अभी तक हमने ये पढ़ा बच्चों, ठीक है ना। आधा चैप्टर हमारा यहाँ पे कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, जो रिलेशनशिप होता है ना, रिलेशनशिप है ना, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, या हम कैसे एक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इंस्टीट्यूशन को, है ना, अपने एंटरप्राइज को, अपनी फॉर्म को, अपनी कंपनी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं रिलेशनशिप के बेसिस पे? एक तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल, ठीक है ना। अभी क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? बच्चों, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। कंपनी के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, कंपनी की जो पॉलिसीज है, जब उनको अडॉप्ट किया जाता है, उनको प्रिवेल कराया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसके बाहर नहीं जाते हम, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो माहौल बनता है, वो कौन सा माहौल बनता है? फॉर्मल माहौल बनता है, फॉर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है ना। और इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस माहौल, ये जो माहौल बनता है, इस माहौल को बनने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल जो बन के आता है, वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कैसा होता है? फॉर्मल। लेकिन जब लोग अपनी पावर को साइड में रख करके, लोग अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को साइड में रख करके, उनके बियॉन्ड जाकर के सोशली इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सोशली इंटरेक्ट करते हैं, अपनी पावर को साइड में रख करके, ठीक है ना। होगा मैं सीईओ, ठीक है ना, अल्टीमेटली इंसान भी हूँ, क्या भी हूँ, मेरी भी कोई नीड्स है, मेरी भी कुछ नीड्स है। मैं भी चाहता हूँ कि यार कि लोग मेरे से डरे मत, ठीक है ना। मतलब ऐसा ना हो कि वो हमेशा मेरे को देख के डरे कि नहीं यार भाई ये सीईओ है ना, उसके पास पावर है, हम उसके सामने ऐसा बिहेव करेंगे, वैसा बिहेव करेंगे। ठीक है यार, मेरी भी जरूरत है, सोशल जरूरत है मेरी भी, है ना, मेरी भी सोशल नीड है। मैं भी चाहता हूँ कि लोग मेरे से बोले, है ना, लोग मेरे को अच्छे से ट्रीट करें, मैं उनको अच्छे से ट्रीट करूं, है ना, मैं भी उनके साथ फ्रेंडली क्या करूं, बिहेवियर करूं। काम अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन भी क्या है? अपनी जगह है, ठीक है ना। तो जब एक फॉर्मल माहौल में से निकल करके, ठीक है ना, अपनी पावर को साइड करके मैं बिल्कुल क्या करता हूँ? सोशली इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। एक सीईओ था, हमेशा बहुत फॉर्मली पेश आता था। एक दिन क्या हुआ, एक एम्प्लॉय कैसे कंधे पे हाथ रख लिया, है ना, वो एम्प्लॉय हमेशा डरता था, आज थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा है। अरे यार, ऐसी बात नहीं है यार, ये बंदा मतलब ऐसा नहीं कि ये पावर है तो कुछ भी करता है, ये बहुत अच्छे से, ये बिल्कुल अभी सामने से नहीं बोलेगा वो, लेकिन बाहर जाके लोगों को बोलेगा, अरे यार बड़ा सही बंदा है यार, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं ना, पीयर्स लोग बातचीत करते हैं आपस में, है ना, यार उसे बिल्कुल भी अपनी पावर का क्या नहीं है, घमंड नहीं है, ठीक है ना। और यार बहुत नॉर्मली फ्रेंडली जैसे बिहेव कर रहा था वो, जैसे जैसे एक होता ना फ्रेंड होता है, जैसे हम आपस में बातचीत करते वैसे। आपको इस वाले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस वाले माहौल के अंदर कैसी फीलिंग आ रही है?
फॉर्मल की कि इनफॉर्मल की? इनफॉर्मल की, ठीक है। अच्छा, मेरे को असाइनमेंट आज शाम तक पूरा चाहिए, 5 बजे तक पूरा चाहिए तो चाहिए। कैसी फील आ रही है? फॉर्मल। अरे नहीं होगा तो कोई बात नहीं यार, वीकेंड पे ना, ठीक है यार, आ जाएंगे सीसीडी में, आ जाएंगे ना, मैं बुला लूंगा तेरे को। ऐसा सुपीरियर बोल रहा है कि इसको सबॉर्डिनेट को, ठीक है। अच्छा एक काम कर तू, यार मैंने देखा है तेरे को सोशल मीडिया पे, मैंने देखा है तेरे को सोशल मीडिया पे, तू वीकेंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाता है ना, या तुम लोग चेस खेलने के लिए जाते हो ना? या मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है चेस खेलना, बुलाएगा इस बार मेरे को भी? अरे सर कैसी बात, अरे छोड़ ना सर, ये बता बुलाएगा क्या नहीं बुलाएगा? अरे मैं खुद लेने वो एम्प्लॉय बोल रहा है, अरे तुम्हारे को कहीं लोड लेना, मैं खुद लेने आऊंगा, ठीक है ना। आप मतलब हम खेलेंगे एक बारी, कम से कम एक बारी तो खेलेंगे, ठीक है। वो कह रहा है उधर ही लेके आना, वो असाइनमेंट जो मैं बोल रहा था ना, वो असाइनमेंट उधर ही लेके आना आज तो शायद। कितना यार, तू भी तो इंसान है ना, कहाँ करेगा तू पूरा, नहीं होगा ये शाम तक पूरा। आराम से कल चिल करेंगे, ठीक है ना, आराम से आना। और वहीं पे सीसीडी में बैठ करके वहीं पे चेस खेलेंगे आराम से, और वहीं पे क्या कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी डिस्कशन करना होगा, जो भी तेरे डाउट होंगे, है ना, वो सॉल्व कर लेंगे वहीं पे। तुम्हें क्या लग रहा है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल? इनफॉर्मल है। जब इंसान अपनी पावर को साइड में रख करके, है ना, बियॉन्ड जा करके क्या करता है, एक्ट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को साइड में करके, तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर होता है, वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो इनफॉर्मल होता है। भैया हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? हमें तो फॉर्मल की जरूरत है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में तो फॉर्मल से काम होता है। नॉट एट ऑल बच्चों, कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल फॉर्मल को लेकर के क्या नहीं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती। और अगर कंप्लीटली अगर आप क्या हो जाओगे, इनफॉर्मल हो जाओगे, तो भी आपके साथ क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है ना। आज लोग आपके कंधे पे हाथ रखेंगे, कल कुछ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कल गले पे भी रख सकते हैं। तो आपको बड़ी टेक केयर के साथ इनफॉर्मल को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा तो दिक्कत है, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाएगा तो भी दिक्कत है। आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेकोरम। हाँ, ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना, लोग थोड़ा सा अदरवाइज भी ले लेते हैं। फिर वो जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होता है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, है ना। ठीक है, सोशल इंटरेक्ट हो जाओ, लेकिन खौफ रहना चाहिए थोड़ा सा, है ना। वो पावर जो गैप है ना, वो जो लेवल का जो गैप है, वो मेंटेन रहना चाहिए फॉर द प्रॉपर वर्किंग और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो नहीं रहता तो आप करा ही नहीं पाओगे। तुम चिल्लाते रहना, तुम चिल्लाते रहना, अभी हम बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाए, मैं यहाँ पे चिल्लाता रहूं कि सुनो 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 सुनो, सुनोगे ही नहीं तुम। कह रहे अरे नमन भैया तुम भी तो हमारे जैसे ही हो, ठीक है ना, कौन सा, अरे दोस्त नहीं हो तुम हमारे, बताओ अब मैं क्या बोलूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, है ना। लोग बहुत ज्यादा बियॉन्ड चले जाएंगे, ठीक है। आपको डेकोरम मेंटेन करना है अलोंग विद द फॉर्मल, आपको इनफॉर्मल को भी मेंटेन करना है, और ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इनफॉर्मल हो जाओ या कंप्लीटली फॉर्मल हो जाओ, दोनों में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, किसके बेसिस पे, रिलेशनशिप के बेसिस पे जो माहौल बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। अगर रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, कौन सा है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब बराबर से हम अपनी पावर को यूज करके कमांड करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, तो आपको फील हो रहा होगा कौन सा, फॉर्मल, ठीक है ना। लेकिन अगर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं है, हम सामने वाले को भी क्या मान, अरे ठीक है यार, है सीईओ है, ठीक है यार, है मैनेजिंग डायरेक्टर है, अल्टीमेटली है तो इंसान ही ना, है ना। अभी कई बार पता क्या होता है, हम लोग किसी भी हायर लेवल के बंदे से, जिसके पास हायर अथॉरिटी होती है, उससे बात करने में हिचकिचाते हैं, अरे नहीं भाई मैं कैसे कर सकता हूँ उससे बात, वो एमडी है कंपनी का, ठीक है ना। अरे अल्टीमेटली तो इंसान है ना, वो भी एमडी भी तो कौन ही है, इंसान है ना। तो ऐसी जब इस तरह की वर्डिंग्स यूज की जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है, फॉर्मल की इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है ना। तो देखो, तो रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड वन इज, और आगे देखो क्या लिखा है, बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर नेसेसरी, जस्ट लाइक टू ब्लेड्स आर नीडेड फॉर अ सीजर, है ना।
सीजर को अपना काम करने के लिए कितने ब्लेड चाहिए? 2 ब्लेड चाहिए। हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, फॉर्मल भी और तुम अगर मैं अभी यहाँ पे आकर के चालू कर दूं, आज बच्चों लोगों, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, वो देखो कैसे डीपर मार रहा है, ठीक है ना, अभी तो चालू भी नहीं किया मैंने, है ना, बहुत ज्यादा आस्था चैनल हो जाएगा ना, लेकिन बीच बीच में तुम्हें लगता है मैं कभी पागलों जैसे करता हूँ, ठीक है, कुछ भी मुझे लग रहा है कि क्लास स्लीपिंग मोड में जा रही है ना, या आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, आपने अपने आप को एरोप्लेन मोड पे लगा दिया तो फिर मैं बीच बीच में कुछ भी थोड़े इंटरेस्टिंग क्या करता हूँ, एग्जाम्पल डेवलप करता हूँ, है ना, ताकि जो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल सुस्ती में जा चुके हैं उनकी भी अंदर से भावना क्या हो, जागृत हो थोड़ी सी, है ना। हाँ, एकता श्रद्धा सब आए उनके मन में कि नहीं नहीं ये सब्जेक्ट हमने पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वैसा कह रहे कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जरूरी होते हैं, और वो कंपैरिजन कर रहा है किससे? एक सीजर से, ठीक है ना, जस्ट लाइक 2 ब्लेड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ सीजर, ठीक है। चलो फॉर्मल की बात करते हैं बच्चों। इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। पहले तो मुझे बताओ कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है कि डेलिब्रेट होता है? मतलब बन जाता है या बनाना पड़ता है? भैया रूल्स एंड रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं करता, उन्हें फॉलो कराने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इज डिजाइंड, ऑटोमेटिक नहीं होता, करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, और कौन करेगी? ये वर्कर करेंगे, मैनेजमेंट करेगी, टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क, एक टास्क को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इन देखो मैं अलग अलग पढ़ रहा हूँ, कभी सोचो इनफॉर्मल बोल रहा हूँ मैं। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, responsibility, authority and accountability of each level are clearly and explicitly defined। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक इंसान की पोजीशन डिफाइन होती है कि भाई तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम एमडी हो, तुम सीईओ, तुम डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, तुम सुपरवाइजर हो, तुम वर्कर हो, है ना, ये डिफाइन रहता है पहले से। रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी क्या ड्यूटी है, तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना, सबकी ये डिफाइंड है। अथॉरिटी, तुम्हारे पास पावर कितनी है। अरे बच्चों, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, पोजीशन डिफाइंड है, अथॉरिटी डिफाइंड है, और फाइनली जवाब भी तुमने ही देना है, जिसको जिस हिसाब से हमने पावर दी है, अथॉरिटी दी है, जिसको जिस हिसाब से हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है, तो जवाब भी उसे उसी की अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें फिक्स है पहले से ही, तो रिलेशनशिप जो बच्चों बन के आती है ना, वो आती है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। कौन सी? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। बात समझ में आ रहा है ना आपको? अरे हाँ तो बोलो। अच्छा, कह रहे कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच लेवल आर क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। क्लियरली डिफाइंड है, एक्सप्लिसिटली मतलब सबको पता भी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने डिफाइन तो करके रखी है लेकिन पता किसी को नहीं है, हमने डिफाइन भी करके रखी है और सबको पता भी है, अपनी हद पता है कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। हाँ बोलो ना। आगे बोल रहा है एवरी मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क। भाई जब टीम के अंदर मेंबर है ना, तो उनको हमने कुछ ना कुछ क्या भी दिया होगा, काम भी दिया होगा, और वो उसी अपने अपने काम जो उन्हें मिला है उसी के लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। कह रहे एवरी मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क असाइन टू हिम। हर एक मेंबर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो काम उसे मिला है, ऑन द बेसिस ऑफ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। और काम किसके बेसिस पे डिफाइन किया होगा, हमने दिया होगा, उसे असाइन किया होगा कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर इज सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल। भाई रूल्स एंड रेगुलेशन है तो सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन तो बनेगा ही, है ना, चीजें सिस्टमेटिकली परफॉर्म होगी और कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा। क्यों? बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट को उसकी अकाउंटेबिलिटी का पता है कि मेरे को जवाब देना पड़ेगा, अगर मैं कुछ भी करूंगा ना तो मेरे को उसका जवाब देना पड़ेगा मैनेजमेंट को। तो इसलिए कोई बंदा क्या नहीं करता है यहाँ पे, कुछ भी बियॉन्ड जाकर के करने की कोशिश नहीं करता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज अलाउ करती है, उन्हीं में वो क्या करता है, एक्ट करता है अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये हो गया। द स्ट्रक्चर इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरे को समझा दोगे इस पॉइंट को। अच्छा, छपरी छपरी पॉइंट तो अपने आप बता दो जिसमें कोई समझाने का वो मारते पूछ लो, ये बढ़िया है, बोलो ना।
अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, बताओ ना। द स्ट्रक्चर इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। नहीं समझा मेरे को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों स्ट्रक्चर पाई जा सकती है, फंक्शनल भी। इनफॉर्मल के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, बताना कैसे बनाओगे। अरे वहां पे तो बनी नहीं पाएगी, बिकॉज वहां पे कोई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। जब एक बात बताओ, सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के कंधे पे हाथ रख के खड़ा है, ठीक है ना, और वैसे तो वो उसका सीनियर है ना, वैसे तो वो उसका सीनियर है, लेकिन वो उसका दोस्त भी है, लेट सपोज, है ना, बचपन का दोस्त है। वो कह रहा है ए चल, सीनियर होगा तू दूसरों के लिए, मेरे लिए बताऊंगे तुझे, ठीक है ना, यहाँ पे फालतू बोल रहा है क्या, चल तू बाहर निकल, मैं तुझे बाहर देखता हूँ, ठीक है ना, वो वैसा बोल रहा है। तो तुम्हें क्या किसकी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, इनफॉर्मल। तो बताओ यहाँ पे बना के दिखाओ मेरे को, स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। एक बार वो सुपीरियर बोले ना, ओए तुझे पता नहीं है, सीनियर हूं मैं तेरा, ठीक है ना, और जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर। कह रहा अभी सुन के मानेगा तो कैसे बनाएंगे आप स्ट्रक्चर, बिकॉज सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इनफॉर्मल में होता ही नहीं है, और जब वो नहीं है तो स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगी। तो जो फॉर्मल होता है, फॉर्मल के अंदर ही क्या पाई जाती है, फंक्शनल भी पाई जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, बोलो ना हाँ। अगर ठीक है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन अभी ग्रो होना शुरू हुआ है, तो बोलो क्या करोगे, फंक्शनल। एक मतलब ग्रो भी हो रहा है और प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, इट इज नॉट सिंपल। आगे, फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, चलो देखते हैं। इट स्पेसिफाइज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फॉर्मल के अंदर क्या होता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है। हाँ बोलो कार्तिक, कल तुम बोल रहे थे कि काम मैं कल कल ही दिखा दूंगा। हाँ, देखो जवाब दे रहा है ना वो, जवाब दे रहा है ना वो। हाँ बोलो ना। तो ये बोल रहा है इट स्पेसिफाइज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, समझा क्या। वो बोला कल उसने कुछ कमिटमेंट किया, आज हम उससे क्या मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, उसे रिपोर्ट देनी है। ऐसा किसमें होता है, फॉर्मल। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं वर्मा जी, कैसी बात कर रहे हो, हमें पता है यार तुम्हारा काम पूरा ही रहेगा। ये क्या है, उसके पहले भी थोड़ी देर पहले क्या था, फॉर्मल, ठीक है ना। इट स्पेसिफाइज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशंस, ठीक है ना। वो बच्चा डर गया कह रहे हाँ हो तो गया काम पूरा। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल के अंदर ही जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है ना, वो स्पेसिफाई किया जाता है अमंग वेरियस जॉब पोजीशन। जो अलग अलग पोजीशंस होती है ना, उनमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है। आपको पता ही है, लास्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, जहाँ पे हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप, है ना, उनका आपस में क्या संबंध है, ये भी हम कहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, फॉर्मल में कि इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है ना, वहां पे जस्ट सब क्या हो, चाहे किसी का लेवल कुछ भी हो, वहां पे सब पियर्स होते हैं, चाहे भले ही किसी के पास अथॉरिटी क्या हो, ज्यादा हो। दिस क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू होम। जब हम क्या करेंगे, आपस में उनकी क्या रिलेशनशिप है ये स्टैब्लिश करेंगे, तो इससे ये पता चलता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों, इट इज द मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये एक जरिया है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक जरिया है क्या करने का, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का। सिंस इट प्रेस्क्राइब्स रूल्स एंड रेगुलेशन, बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली क्या कर सके, रन कर सके। नेक्स्ट है, इट कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ये कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक डिपार्टमेंट के एफर्ट को इंटीग्रेट करने का काम करता है, बिकॉज आइसोलेशन में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। प्रोडक्शन वाला ही प्रोडक्शन करेगा बस, बाकी और कोई डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, और ना वो उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो मुझे बताओ क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो फॉर्मल डिजाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि कोऑर्डिनेशन बन जाए। क्या बन जाए, तुम बोल दो ना, इनफॉर्मल में बोल दो बना लो कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। अब ये मान लिया ये वर्मा जी बोल रहे हैं कन्हैया को, ओ कन्हैया भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ये नहीं चलेगा, तेरी नाटकबाजी नहीं चलेगी। वो कह रहा है वो किसको सिखा रहा है तू,
कैसे रंग बदल रहा है, तू बताएगा मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है? चल 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 ठीक है, अपना काम कर। ठीक है, ऐसे तुम सोचो, इनफॉर्मल में छोड़ दो, डिपार्टमेंट छोड़ दो, तुम किसके ऊपर, आपस में एक दूसरे के ऊपर छोड़ दो कि तुम मैनेज कर लेना भाई, तुम बहुत अच्छे लोग हो और मैनेज कर लेना, आपस में कोऑर्डिनेशन बना लेना। ठीक है ना। अब प्रोडक्शन वाला बोल रहा है सेल्स वाले को, हाँ भाई सेल्स नहीं कर रहा है आजकल, हम प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। कह रहे साले तू मेरा बाप है, तेरी सुनूंगा मैं तेरी सुनूंगा मैं, है काम कर अपना। ठीक है ना, और भटक मत जाइए इधर। ठीक है ना, आज तो बोल दिया, आगे से जरूरत मत कर दियो। ठीक है जो आगे पीछे के वर्ड है वो अपनी सुविधा के हिसाब से तुम ऐड ऑन कर लेना, मैंने मेन कंटेंट बता दिया। ठीक है, सुनो, कह रहे हैं कि बेटा फॉर्मल के अंदर ही कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जा सकता है और हर एक डिपार्टमेंट के एफर्ट को इंटीग्रेट किया जा सकता है ना। उनके ऊपर ही छोड़ देना तो आपस में लड़ेंगे और क्या करेंगे, हमारा नुकसान करेंगे वो। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इट इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट। अरे बोल तो चुके हैं यार, ये बनता नहीं है, बनाना पड़ता है, फॉर्मल बनाना पड़ता है, और कौन बनाती है, टॉप मैनेजमेंट, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट और लास्ट, ये काफी सही पॉइंट है, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ, एक एम्प्लॉई है और वो दूसरे एम्प्लॉय को अपनी दुख दर्द पीड़ा बता रहा है। वो बोल रहा है यार तुझे पता है भाई, कल मेरी वाइफ ने मुझे इतना चाटा ना, मतलब इन द सेंस कि, अरे पहले सुन ले, तुम अपने अपने देखो कितने चेहरे पे कितनी खुशी आई। वर्ड चेंज करता हूँ, जैसे मैं ऑफिस से गया ना भाई 3 दिन से बोल रही थी कि लिपस्टिक और नेल पेंट लेके आनी है, और पता नहीं मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहा, कुछ तो बोल रही थी, कोई तो ब्रांड बोल रही थी, एक अलग सा ही ब्रांड, तो मेरे को बोलते भी नहीं आ रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लेके आती है वो ब्रांड भी। ठीक है ना, और बस पहले तो यार बैठी थी वो तो मैं गया भी नहीं, मैं गया भी नहीं, और हाँ बस उसने गेट गेट खोलते ही ये पूछा लेके आए हो सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वहीं तैयार रखे थे। ठीक है ना, भाई सबसे पहले कान पकड़ के लेके आई चिमटे से और वो फिर कह रहा है कि जैसे कि बच्चा बता रहा है कि फिर बजाया बेलन से। ठीक है, और और खाना खाना बोल दिया मना है, अगले 15 दिन तक क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे, बनेगा भी नहीं खाना। ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, अरे तुम सुनो तो अभी, तो वो ऐसे बता रहा है, वो ऐसे बता रहा है दूसरे को। अब वो कह रहा है यार ये दुख काहे खत्म नहीं होता, भी दूसरे वाला बोल रहा है, कह रहा है तेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ भी यार, मेरे साथ तो इससे बुरा हुआ। ठीक है ना, अब इसने अपनी कहानी बतानी चालू करी, बीच में आ गया कौन, सुपीरियर, वो ऐसे खड़े होके देख रहा है, ये बताता जा रहा है भाई तेरे तेरे तो बेलन ही बजा है, अच्छा तू तू बता तेरे को बेलन कहाँ पे मारा था तुझे पता है भाई मैं बच गया, ठीक है मैं बच गया, वरना आज मैं यहाँ पे भी ना आ रहा होता, ना मैं तेरे को ये बता रहा होता। सबऑर्डिनेट करा, अच्छा सबऑर्डिनेट करा, अच्छा मतलब सॉरी सुपीरियर, ठीक है ना, माय बैड। सुपीरियर बोल रहा है कि हाँ अच्छा ठीक है, करते जाओ, वो पीछे, हाँ बहुत बढ़िया, लगे रहो सुनते रहो। ठीक है ना, अब जैसे ही वो भाई वो रुके ही ना, वो अपने पूरे दुख दर्द जितने भी थे, है ना, नालायकों ने 1 साल कुछ पिछली जो कहानी है ना वो कह रहे भाई मैं एक बार ही घर पे जाने में लेट हो गया था, मेरे को 70 सवाल पूछे, कहाँ गए क्यों गए, मेरे को बताओ, फोन फोन हिस्ट्री चेक कराओ, ये व्हाट्सएप चेक कराया, ठीक है ना, और ये सारी चीजें, है ना, गूगल मैप पे वो आती है ना, गूगल मैप पे महीने के बाद रिपोर्ट आती है कि कहाँ कहाँ पे गए, भाई मेरी वाइफ वो भी चेक कर लेती है।
वो सुनते जा रहा है सुपीरियर, ठीक है ना। अब जब उसके कान से खून बहने लगा, अरे इसके ज्यादा नहीं सोचा जाएगा मेरे को, कह रहे ओ तुम यही करने आते हो यहाँ तुम यही करने आते हैं, हाँ तू अपना, वो कह रहा सर ये बता रहा था अपना दुख, फिर मैंने भी अपनी दर्द और पीड़ा बताई इसको तो तुम्हारे पास हो तो तुम भी बताओ कुछ, है ना, कुछ बताने लायक हो, ठीक है ना। वो कह रहे ओए तुम्हें अकल नहीं है, तमीज नहीं है, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। तेरे को जो असाइनमेंट दिया था कल, वो तेरा पूरा हो गया, वो असाइनमेंट हो गया पूरा, वो असाइनमेंट तेरा, ठीक है ना। ये आपसी संबंध बनाने में लग रहे हो अरे मैंने क्या बोला, वो तो लिखा है, देन इंटरपर्सनल रिलेशन, ठीक है ना। ये नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसी के लिए तुम्हें मतलब, अच्छा इसी के लिए ये तू आके अपना दर्द यहाँ पे बताएगा, और हम इसी के लिए तेरे को सैलरी देंगे, ये दर्द को रख अपने साइड में, ठीक है ना। और वो असाइनमेंट दिया था ना, वो असाइनमेंट कर, तो देखो क्या लिखा है, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। वो तो शुक्र मनाओ, पढ़ाते, एम्फेसिस मतलब ज्यादा फोकस करना, तवज्जो देना, ठीक है ना, या ज्यादा कंसिडर करना। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंसिडर करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है, केवल किसको, काम को, काम करो काम करो काम करो। ये इंसान को रोबोट समझता है, कौन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान को रोबोट समझा जाता है, ठीक है ना। वो कह रहे कि ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, वर्क को, है ना, देन किसके किसके कंपैरिजन में, इंसान को इंसान नहीं मान रहे भाई, उसका भी तो मतलब, वो भी तो उसके भी इमोशन है ना। थोड़ा सा उसका मन हल्का हो जाएगा किसी को बता करके, तो अभी मन हल्का करके क्या करेगा, काम पे लग जाएगा। लेकिन तुम तो इंसान को इंसान समझ ही नहीं रहे हो, कह रहे कि ये करने आते हो तुम यहाँ पे, अच्छा चलो ठीक है, उसने थोड़ा बता दिया तो अब अंदर से थोड़ा लाइट फील करेगा, तो काम में ज्यादा मन लगेगा, वरना अंदर से रहेगा भाई एक बेलन यहाँ लगा था एक लगते लगते बच गया, है ना। और फिर वो कह रहा कि चिमटा भी ठंडा, ठंडे से नहीं पकड़ा, गर्म करके लेके आई थी, तो यार ऐसा चीज है। हाँ बोल, अब मान लिया, सुनो सुनो ना, अभी एक एम्प्लॉई है, हाँ जी, एक एम्प्लॉई है मिस्टर सुमित, ठीक है ना। मिस्टर सुमित अपने डाउट क्लियर करने के लिए मिस पूजा के पास जा रहा है बार बार ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ना, नालायको सारे एम्प्लॉय तुम्हारे जैसे थे वहां पे, जैसे तुम बोले ओफो तो वो तुम्हारे जैसे ही थे बाकी दूसरे एम्प्लॉय भी, ठीक है ना। भाई उसे आते जाते छेड़ रहे, मिस्टर सुमित को आते जाते छेड़ रहे, भाई आजकल क्या बात, ड्रीम गर्ल 2 आज ही रिलीज हुई है, ठीक है ना। तेरी तेरी कौन सी ड्रीम गर्ल 3 चल रही है, हमें बता दे। हाँ जी, ठीक है। तो भाई क्या है, अच्छा वो कह रहे हैं भाई तुम एक इंसान की जान ले लो, है ना, कोई मतलब डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ और थोड़ा सा मुस्कुरा के दिया मैं उधर जा करके, तो भाई तुम तो अपना ही माहौल बनाए हो, ठीक है ना वो देखो देखो क्या बोल रहा है, अरे पता है हमें, हमें मत बता, ठीक है जो आवाज बदल बदल के बातें करती है तो सुनो आप, अरे अभी तुम्हें ये पॉइंट समझ में आएगा, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, ये ज्यादा इज्जत किसको देता है, काम को, देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज, ठीक है ना। बहुत सेशन लेयर बना रहा था तू भाई, ठीक है ना, ये नहीं चलने का, ठीक है ना। हाँ ये सेशन लेयर, हाँ, ये क्या करने का देखो, असाइनमेंट जो दिए थे ना, वो असाइनमेंट ही पूरे करने का, ये सेशन लेयर मत बना यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ नहीं तो डाउट ही डाउट आएंगे देखो, और ये डाउट हम आने नहीं देंगे। चलो फाइनली बच्चों, टॉपिक हो गया मेरा, अभी सुनो, पहला फीचर क्या है इसका, वन एक वर्ड मेरे को हाईलाइट करके बताओ यहाँ पे, किस ऐसे बताओ कौन से वर्ड को हाईलाइट करूं मैं जो पूरा पॉइंट कवर हो जाए। अरे वाह, दिल जीत लिया यार, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तुम्हें मैंने ऐसा फील करा है कि तुम जैसे कितने भारी हो, तुमने कुछ नहीं किया, मैंने हाईलाइट करके रखे थे तुम्हें ऐसे लग रहा है देखो हम कितने भारी है, हमने पूरे बुलेट में से 2 वर्ड बता रहे हैं,
मैं जस्ट तुम्हें ऐसा फील दे रहा था कि ताकि तुम सोचो अपने आप को कि देखो हम कितने भारी है। सुनो, पहला रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होती है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन और एफर्ट को इंटीग्रेट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट के, बनता नहीं है बनाना पड़ता है, और फाइनली ये ज्यादा इज्जत काम को मिलती है यहाँ पे, काम 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 काम, ठीक है ना। इंसान को चाहिए रिश्ता, क्या चाहिए, इंसान को चाहिए आपसी संबंध डेवलप हो, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या तो शक की निगाहों से छोड़ जानते, मैं हिंदी में बोलता ही नहीं हूँ लायक यार, हिंदी में बोलता तो अभी मैं अगर संबंध बोलूं तो तुम कुछ भी मेरे को शक की निगाह से देख रहा नालायक। और अगर रिलेशनशिप बोलूं, मैं बोलते नहीं हूँ, फिर बोल नालायक वैसे बोलते कि हम तो हिंदी है, हम हिंदी बोलते हैं ये वगैरह वो, ठीक है ना। और हिंदी में बोलता हूँ तो मेरे को शक की निगाहों से देख रहा है। जान दो, रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं होती, ठीक है ना। पता नहीं, मेरे को नहीं पता। इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, ये ज्यादा एम्फेसिस किस पे देता है फाइनली, जल्दी से बताओ मेरे को 5 पॉइंट, इसके फीचर बताओ 5, क्योंकि हेडिंग तो है नहीं कोई ना, एम्प्टी बनानी है मेरे को, 5 पॉइंट ऐसे बताओ। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यहीं पे होती है, ऑब्जेक्टिव को अचीव यही करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में और अलग अलग डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने में यही हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, हाँ ये ज्यादा इज्जत किसको देता है, हाँ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को नहीं, ठीक है ना। चलो बच्चों आज के लिए तो इतना रखेंगे, कल पढ़ेंगे इसके एडवांटेज, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों। मतलब कल से मतलब है मेरा, कल 28 है ना, आपके लिए खुशखबरी है, कल ऑफ रहेगा, ठीक है ना, कल ऑफ रहेगा। और संडे के लिए सोचेंगे हम, वो बता देंगे हम आपको। हाँ सुबह नहीं बुलाऊंगा संडे में, संडे में एक्टिविटी होता ही नहीं। चलो आज तक तुमने कुछ मांगा नहीं ना, हाँ चलो कोई तो एक्टिविटी करेंगे और मूवी के बारे में भी सोच लेंगे, मतलब अभी नहीं। हाफ सी ये देखोगे, देख चुके, हाँ जी देख चुके हैं, तो फिर क्या देखोगे, कैम 1992, यार उसके 10 एपिसोड है भाई, सुबह से लेके शाम तक है। नहीं नहीं मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मतलब इतना टाइम नहीं अलॉट कर पाऊंगा अपना। मेरे को ना जब भी हम ना नवंबर के बाद, दिवाली के बाद आएंगे ना, और जब उस टाइम पे पक्का, प्रॉमिस लिख के ले लो मेरे से, ठीक है ना, उस टाइम पे पक्का दिखाऊंगा, मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊंगा उस टाइम पे, ठीक है।